साथियों, राशन वितरण में पारदर्शिता आए और ईमानदारी बनी रहे, इसके लिए सरकार और सरकार में बैठे अधिकारी हर समय कोई न कोई नई युक्ति लगाते रहते हैं, जिससे राशन विक्रेताओं का उत्पीड़न और बढ़ जाता है। ईमानदारी कम होने की जगह और बेईमानी बढ़ जाती है, क्योंकि जब राशन विक्रेताओं का उत्पीड़न होगा तो वह किसी न किसी तरीके से उसकी भरपाई करने का प्रयास अवश्य करेंगे। साथियों, मैं जो आपको अवगत कराने जा रहा हूँ उससे थोड़ा बहुत आप लोग अवगत तो होंगे ही, फिर भी मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि आप लोगों तक अपनी बात पहुँचाऊँ, और आपसे अनुरोध है कि आप लोग भी अपने स्तर से सुधरने का कार्य करिए, अन्यथा हम लोगों की स्थिति दिन ब दिन लगातार खराब होती ही जाएगी। साथियों, प्रदेश में नवनियुक्त खाद्य आयुक्त महोदय द्वारा जो कार्रवाई की गई है, उस कार्रवाई को आदेशित करते हुए अपर आयुक्त महोदय ने जो आदेश जारी किया है, उसमें कहा गया है कि मई माह के वितरण से संबंधित राशन विक्रेताओं का फीडबैक कार्ड धारकों के माध्यम से कॉल सेंटर्स के जरिए लिया गया है, और उन कार्ड धारकों के द्वारा दिए गए फीडबैक के आधार पर ही राशन विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई अमल में लानी शुरू हो गई है। साथियों, प्रत्येक जनपद से 20-20 पात्रग्रस्ती और अंत्योदय राशन कार्ड धारकों से कॉल सेंटर के माध्यम से फीडबैक लिया गया, तथा माह मार्च में जो चीनी वितरित की गई उसका भी फीडबैक प्रत्येक जनपद से 15-15 अंत्योदय कार्ड धारकों से लिया गया। यह प्रक्रिया अच्छी है, शासन को इसे अमल में लाया जाना चाहिए, लेकिन राशन विक्रेताओं की भी जो समस्याएं हैं उनका भी फीडबैक शासन में बैठे अधिकारियों को जरूर लेना चाहिए कि उनको अधिकारी और ठेकेदार किस तरह से कितना उत्पीड़ित करते हैं। यह मेरी नवनियुक्त खाद्य आयुक्त महोदय से मांग है, और जब भी मैं भेंट करूंगा तो इस विषय पर लिखित रूप से जरूर अवगत कराऊंगा। फीडबैक के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें कहा गया है कि उचित दर विक्रेताओं द्वारा निर्धारित मात्रा से जो कम राशन वितरण किया गया है उसमें सबसे पहले जनपद आगरा का नाम लिया गया है। आगरा जनपद में 20 पात्रग्रस्ती राशन कार्ड धारकों से उक्त कॉल सेंटर के माध्यम से फीडबैक लिया गया। उसमें 9 राशन कार्ड धारकों ने जो अवगत कराया, उसमें 2 किलो, 11 किलो, 1 किलो, 1 किलो, 5 किलो, 2 किलो, 2 किलो तक खाद्यान्न कम देने की बात सामने आई है। इसी क्रम में दूसरा नंबर जनपद आजमगढ़ का आता है। इसमें भी 20 पात्रग्रस्ती राशन कार्ड धारकों से फीडबैक लिया गया। इसमें भी राशन कार्ड धारकों ने जो बताया उसमें 5 किलो, 5 किलो, 1 किलो, 5 किलो, 2 किलो तक राशन कम देने की बात कही गई है। इसी जनपद में एक पात्रग्रस्ती राशन कार्ड धारक ने बताया कि उसको विक्रेता द्वारा अंगूठा लगवाकर राशन नहीं दिया गया। यह घोर निंदनीय और विचारणीय प्रश्न है। इसके बाद साथियों नंबर आता है जनपद अमरोहा का। इसमें भी 20 पात्रग्रस्ती राशन कार्ड धारकों से फीडबैक लिया गया, जिसमें कार्ड धारकों ने जो बताया 2 किलो, 5 किलो, 1 किलो, 5 किलो, 4 किलो, 2 किलो तक, 3 किलो तक राशन उनको कम निर्धारित मात्रा से दिया गया। अगली कड़ी में जनपद संभल आता है।
इसमें भी राशन विक्रेताओं के यहाँ के 20 कार्ड धारकों से फीडबैक लिया गया। उसमें 8 राशन विक्रेताओं ने जो अवगत कराया, उसमें 5 किलो, 3 किलो, 3 किलो, 1 किलो, 5 किलो, 1 किलो तक राशन कम दिया गया। इसके आगे जनपद मुरादाबाद आता है। इसमें भी 20 राशन कार्ड धारकों से जो फीडबैक लिया गया, उसमें भी 8 राशन विक्रेता कार्ड धारकों ने जो अवगत कराया, उसमें कहा गया है कि उन्हें 1 किलो, 3 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 3 किलो, 2 किलो तक राशन कम दिया गया। इसी तरह से अब अगला नंबर आता है जनपद कानपुर देहात का, कानपुर नगर का। इसमें भी 6 पात्रग्रस्ती राशन कार्ड धारकों द्वारा जो फीडबैक दिया गया, उसमें भी कहा गया है कि उनको 2 किलो, 10 किलो, 2 किलो, 3 किलो और 2 किलो, 4 किलो तक खाद्यान्न कम दिया जाता है। इन राशन कार्ड धारकों की संख्या 6 है। अब अगला नंबर आता है जनपद बागपत का। बागपत में भी 20 राशन कार्ड धारकों से फीडबैक लिया गया, जिसमें 5 राशन कार्ड धारकों ने 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 2 किलो तक राशन कम देने की बात स्वीकार की है। इसी तरह से अगला नंबर जनपद बरेली का है। इसमें भी 20 राशन कार्ड धारकों से फीडबैक लिया गया। उसमें भी बताया गया है 1 किलो, 4 किलो, आधा किलो, 1 किलो तक उन्हें राशन कम दिया जाता है। इसी श्रेणी में जनपद पीलीभीत आता है। इसके भी 5 राशन कार्ड धारकों ने अवगत कराया कि उन्हें 2 किलो, 5 किलो, 1 किलो, 1 किलो राशन कम दिया जाता है। अगला नंबर जनपद सीतापुर का है। इस जनपद में भी राशन कार्ड धारकों ने जो अवगत कराया, उसमें भी यही कहा गया है कि उनको 15 किलो, 2 किलो, 2 किलो, 2 किलो तक और राशन कम दिया गया। अगले नंबर में सोनभद्र जनपद में 2 पात्रग्रस्ती राशन कार्ड धारक चंदौली, गोंडा, जालौन, कानपुर देहात, मिर्जापुर में 1 पात्रग्रस्ती कार्ड धारकों द्वारा जानकारी दी गई कि माह मई में उनको राशन ही नहीं दिया गया। उनके विवरण निम्न प्रकार दिए गए हैं। अगला नंबर जनपद हापुड़ का है, जिसमें 1 राशन कार्ड द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनको अंगूठा लगाने के बाद गेहूं ही दिया गया, चावल बिल्कुल नहीं दिया गया। अगला नंबर इसी क्रम में संत कबीर नगर का आता है, जिसमें तो हमारे राशन विक्रेता भाई ने हद ही कर दी है। उस कार्ड धारक ने यह बताया कि राशन विक्रेता ने उनसे 500 रुपये लिए हैं। ये कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है, मेरा मानना है कि इस पर आंख बंद करके शासन को निर्णय नहीं लेना चाहिए। साथियों, इसी तरह से माह मई में अंत्योदय लाभार्थियों द्वारा दिए गए फीडबैक के क्रम में जनपद बहराइच के 6 अंत्योदय कार्ड धारकों ने जो जानकारी दी, उसमें भी ये कहा गया है कि उनको 15 किलो, 1 किलो, 2 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 2 किलो और 3 किलो तक खाद्यान्न कम दिया जाता है। अगले जनपदों में बस्ती से 2 अंत्योदय कार्ड, औरैया, फर्रुखाबाद, गोंडा, बिजनौर और संभल मऊ से 1 राशन कार्ड धारक जो अंत्योदय के हैं, बताया कि माह मई में उनको राशन ही नहीं दिया गया है। इसी तरह से अब आगे आपको अवगत कराता हूँ कि अगला नंबर आता है माह मार्च में वितरित की गई चीनी की मात्रा और मूल्य के संबंध में 15-15 अंत्योदय कार्ड धारकों से जो फीडबैक लिया गया, उसमें जनपद गाजियाबाद के 2, अमरोहा के 4 अंत्योदय राशन कार्ड धारकों द्वारा बताया गया कि इनको माह मार्च में चीनी का वितरण नहीं किया गया, जो निम्न प्रकार से हैं।
इसी तरह से आगे बढ़ें तो चीनी की मात्रा को लेकर अंत्योदय कार्ड धारकों द्वारा उपलब्ध कराई गई फीडबैक के अनुसार मार्च 25 में निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में चीनी दी गई। उन जनपदों की स्थिति यह है, वे जनपद हैं गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इटावा, एटा, चित्रकूट, बस्ती, बरेली, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, अंबेडकर नगर और उन्नाव शामिल हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 36 अंत्योदय कार्ड धारकों पर जो फीडबैक लिया गया जिन जनपदों से, उसमें कहा गया कि निर्धारित मात्रा में चीनी तो मिल रही है लेकिन मूल्य अधिक लिया जा रहा है। वे जनपद हैं बनारस, उन्नाव, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर, शामली, शाहजहांपुर, संत रविदास नगर, सहारनपुर, रामपुर, प्रतापगढ़, पीलीभीत, मुरादाबाद, मिर्जापुर, मऊ, मैनपुरी, महोबा, लखनऊ, लखीमपुर, कौशाम्बी, कासगंज, जालौन, हरदोई, फतेहपुर, इटावा, एटा, देवरिया, बागपत, अमेठी और अंबेडकर नगर। यह 29 जनपद हैं। इन जनपदों में चीनी की मात्रा तो पूरी है लेकिन इन राशन विक्रेताओं से मूल्य अधिक लिया गया। अब उन जनपदों से भी आपको अवगत करा दें जो जिन जनपदों ने त्योहारों पर ही चीनी बांटी है, बाकी समय वह चीनी कतई नहीं बांटते। उन जनपदों के नाम हैं लखनऊ, खीरी, कानपुर देहात, जौनपुर, हाथरस, गोरखपुर, गाजीपुर, फर्रुखाबाद, बदायूं, आजमगढ़, कानपुर नगर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, शामली, सुल्तानपुर, अलीगढ़, आगरा, अमेठी, अयोध्या। इन जनपदों में चीनी सिर्फ त्योहार पर ही दी जाती है, अन्य समय पर चीनी उपलब्ध नहीं कराई जाती है। साथियों, मैं यह नहीं कहना चाहता कि शासन गलत है, हमारे राशन विक्रेता सही हैं। हमारे राशन विक्रेता भी कहीं न कहीं गलत हैं, लेकिन शासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और जो इस आदेश के क्रियान्वयन में खामियां आई हैं उनको दूर करके ही कोई न कोई निर्णय लेना चाहिए। वो खामियां ये हैं कि किसी राशन विक्रेता के पास 1000 कार्ड हैं और उनमें से 20 का फीडबैक, वो भी पूरे जनपद में, कहीं उसकी दुकान से एक ही लिया गया हो। उसी एक राशन कार्ड धारक कि राशन विक्रेता से बुराई भलाई, पार्टी बंदी और कुछ भी हो सकता है। इसके आधार पर निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। आदेश में भी यही कहा गया है कि ये गलतियां पाई गई हैं, संबंधित जिला पूर्त अधिकारी अपने स्तर से इन राशन विक्रेताओं की विस्तृत जांच कराकर और इनके विरुद्ध कार्रवाई कराएं। साथियों, आप लोग सजग हो जाइए, इस दलदल से निकलिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाइए, अन्यथा आप लोग इसी तरह नए नए कानूनों में फंसकर पिसते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।